This is the Epilogue Audio Experience. The views, thoughts, and opinions expressed are the host's own and do not represent the views, thoughts, and opinions of Epilogue Media Private Limited. The material and information presented here is for general information purposes and/or entertainment purposes only. Listener discretion advised. नमस्ते दोस्तों, आज आपके लिए लाए हैं एक ऐसा किला जो है तो बहुत फेमस बट उसकी हिस्ट्री इतनी फेमस नहीं है। यस, यू गेस्ड इट राइट, इट्स द रेड फोर्ट, नोन एज द लाल किला इन हिंदी। लाल किला चांदनी चौक के पूर्वी छोर पर स्थित है, जो दिल्ली के सबसे पुराने और कमर्शियल मार्केट्स में से एक है। इस बाजार का एस्टैब्लिशमेंट शाहजहानाबाद में है, जो शाहजहां द्वारा स्थापित एक नया शहर है। वास्तव में लाल किले को इस राजधानी शहर के केंद्र के रूप में और मुगलों की शक्ति की प्रमुख सीट के रूप में डिजाइन किया गया था। किले की नींव 1639 में मुख्य वास्तुकार उस्ताद हमीद और उस्ताद अहमद की गाइडेंस में एक शुभ समय पर रखी गई थी। सम्राट शाहजहां ने किले की बनावट में पर्सनल इंटरेस्ट लिया और उस समय 1 करोड़ रुपए की अज्यूम्ड अमाउंट पर 1648 तक प्रमुख निर्माण पूरा हो गया। किले का उद्घाटन बहुत धूमधाम और उत्सव के साथ सेलिब्रेट किया गया था। भव्य उपहार जैसे गहने, तलवारें, बड़ी रकम, मनसब आदि के सब। इस शानदार किले का परिसर 125 एकड़ के क्षेत्र को घेरता है। इसकी विशिष्ट रेड सैंडस्टोन की दीवारें लगभग 3 किलोमीटर लंबी है और एक खाई द्वारा प्रोटेक्टेड है परिसर तक। कुल 5 गेटवे द्वारा पहुंचा जा सकता था इस किले पर, जिनमें से 3 प्रमुख थे। पश्चिम में लाहौरी गेट और चांदनी चौक के सामने मुख्यतः प्रवेश द्वार था। दूसरा महत्वपूर्ण द्वार दिल्ली गेट था, जो फैज बाजार के बीच से जामा मस्जिद से जुड़ा हुआ था। खिजरी गेट या पानी का द्वार शाहजहां द्वारा इसके पूरे होने के बाद किले का उद्घाटन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रवेश द्वार में से एक था। लाहौरी गेट एक ढका हुआ बाजार था, जिसे छत्ता चौक या छत्ता बाजार कहा जाता है। ये बाजार एक ढका हुआ 2 मंजिला आर्केड है, फर्जी बाजारों के मॉडल पर बनाया गया था। छत्ता बाजार अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड है और आज भी उत्तम क्राफ्ट आइटम्स को बेचने के लिए मौजूद है। छत्ता चौक नक्कर खाना या नौबत खाना की ओर जाता था। इस 2 मंजिला संरचना ने सम्राट और अन्य लॉन्ड व्यक्तियों के आगमन की घोषणा करने के लिए ड्रम रूम के रूप में यूज किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि ड्रम रूम सम्राट के जन्मदिन और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर पूरे दिन संगीत से गूंजता था। ड्रम रूम दीवाने आम या हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस तक जाता है। ये वही रूम है जहां एक स्तंभित सैंडस्टोन मॉन्यूमेंट में एक उत्तम मार्बल का सिंहासन है, जो एक ऊंचे मार्बल के प्लेटफॉर्म पर स्थित है। सिंहासन और सिंहासन के पीछे की दीवार सेल्फ डिजाइन से अलंकृत है, जो मुगल सम्राट को एक दिव्य सम्राट के रूप में स्थापित करती है। दीवार रेयर ब्लैक मार्बल के स्लैब से सजी हुई है, जिसमें जानवरों, पक्षियों और फूलों के रूपांकनों को दर्शाते हुए वर्क है। ये माना जाता है कि कई सजावटी काम इटालियन कला से प्रेरित है। केंद्रीय पैनल, जो सम्राट के बैठने की जगह के ठीक पीछे स्थित है, सुलेमान की एक आकृति को दर्शाता है, जिसे न्यायाधीश के रूप में पूजा जाता है। ये माना जाता है कि कई सजावटी काम इटालियन कला से प्रेरित है। केंद्रीय पैनल, जो सम्राट के बैठने की जगह के ठीक पीछे स्थित है, सुलेमान की एक आकृति को दर्शाता है, जिसे न्यायाधीश के रूप में पूजा जाता है। किले के परिसर के इस हिस्से का भूगोल लाहौरी गेट से दीवाने आम तक इस तरह से प्लान एंड प्रिपेयर किया गया है कि सिंहासन पर बैठे शासक सारी जनता को देख सके। एक संरक्षक के रूप में शहर और उसकी प्रजा का सामना करें। 1638 में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली में एक नव निर्माणित शहर में स्थानांतरित कर दी, जिसे उन्होंने शाहजहानाबाद कहा। इस नए शहर के निर्माण के साथ साथ उन्होंने अपने महल
लाल किला की नींव रखी। रेड सैंडस्टोन की दीवारों के साथ इस विशाल द्वार वाले गढ़ को पूरा होने में लगभग 1 दशक लग गया। इसे आगरा के किले की तुलना में बेहतर प्लान माना जाता है, क्योंकि शाहजहां ने वहां रहने के अपने अनुभव से सीखा था। ये किला लगभग 200 वर्षों तक मुगल साम्राज्य की सीट था। औरंगजेब के बाद मुगल वंश के प्रशासनिक और राजकोषीय संरचना में गिरावट आई और 18वीं सेंचुरी में महल का डाउनफॉल देखा गया। पर उसके पहले 1712 में जहांगीर शाह मुगल सम्राट बने। अपना शासन शुरू करने के 1 साल के भीतर ही शाह की हत्या कर दी गई और उनकी जगह फारूक सियार ने ले ली। 1760 में मराठाओं ने अहमद शाह दुरानी की सेनाओं से दिल्ली की रक्षा के लिए धन जुटाने के लिए दीवाने खास की चांदी की छत को हटा दिया और पिघला दिया और इकट्ठा किया धन। 1761 में मराठाओं के पानीपत की तीसरी लड़ाई हारने के बाद अहमद शाह दुरानी द्वारा दिल्ली पर छापा मारा गया। 1899 से 1905 तक भारत के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने किले की मरम्मत का आदेश दिया, जिसमें दीवारों का पुनर्निर्माण और पानी की प्रणाली के साथ पूरे होने वाले उद्यानों की बहाली शामिल थी। लाल किले में स्थित ज्यादातर गहने और कलाकृति 1747 के नादिर शाह के आक्रमण के दौरान और फिर अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद लूट लिए गए थे। उदाहरण के लिए शाहजहां का वाइन कप और बहादुर शाह द्वितीय का ताज सभी वर्तमान में लंदन में स्थित है। इन्हें वापस ढूंढ कर लाने की अर्जी को अब तक ब्रिटिश सरकार द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके बाद कई सेंचुरीज तक ये किला मराठा, मुगल और सिखों के बीच आगे पीछे होता रहा। फिर 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज लहराया था। भारतीय स्वतंत्रता के बाद साइट ने कुछ बदलावों का अनुभव किया और लाल किले को सैन्य छावनी के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा। किले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 22 दिसंबर 2003 तक भारतीय सेना के नियंत्रण में रहा। 2009 में किले को पुनर्जीवित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन के तहत इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारा तैयार कल्चरल हेरिटेज एंड प्रिजर्वेशन स्कीम की घोषणा की गई। इसी के साथ हम पहुंच गए हैं एट द एंड वेयर वी आस्क यू अ क्वेश्चन। सो आज का क्वेश्चन है कि लाल किले का ओरिजिनल नाम क्या था? बताइए हमें थ्रू आवर सोशल मीडिया हैंडल @EPlogKids और सब्सक्राइब करें फोर्टिफाइड को ऑन द EPlog मीडिया ऐप या अपने प्रेफर्ड ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर। अलविदा।